सर क्या कहेंगे जिस तरह का आज का मैच हुआ, आज तो भाई आईपीएल के सबसे यंगेस्ट तरीन बच्चे के ऊपर बात करेंगे। 14 साल का बच्चा आते साथ पहली बॉल के ऊपर छक्का लगाना, ये तो भाई हमारे वहमो गुमान में भी जो है हमारे पाकिस्तान में ऐसा कोई बच्चा ना हो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा है कि उसके नाम से वाज़ेह हो रहा है। हमने काफ़ी अर्सा पहले जब जैसे नाम वैसे दर्शन सूर्यवंशी, ऐसे ही है। जब थोड़ी देर पहले आईपीएल की जो ड्राफ्टिंग हुई थी, जो ऑक्शन हुआ था, वहाँ वो पिक हुए हैं राजस्थान रॉयल्स की तरफ से, तो उसका एक तरफ से चर्चा हो रहा था कि वो यंगेस्ट प्लेयर जो है ना वो डेब्यू हुआ उनका। तो अब उसने इतने बड़े इवेंट में आके अपने आप को जो प्रूव किया है कि उसने बताया कि जो इंडिया का रॉ टैलेंट है उसमें कितनी जान है। और एक दूसरी तरफ जो पीएसएल हो रही है उसमें आप देखें कि इसका कंपैरिजन बन रहा है। फॉर एग्जांपल हम मिसाल लेते हैं साहिबजादा फरहान की, जो अपनी 30+ एज में आके वो सेंचुरीज करके जो परफॉर्म कर रहा है डोमेस्टिक का, और दूसरी तरफ इतना यंग लड़का इतने बड़े इवेंट पे आके पहली बॉल पे छक्का लगा रहा है। ये उनकी जो है मैच्योरिटी को शो करता है, उनके जो टैलेंट को शो करता है। देखा जाए एक तो आईपीएल का सबसे छोटा बच्चा है 14 साल का, और पहली बॉल पर आना और छक्का लगाने इतनी बड़ी इवेंट पर डेब्यू में, तो लाजमी टैलेंट है, अपने आप को प्रूव कर दिया उसने कि मैं एक खिलाड़ी हूँ और एप्रिसिएशन बनती है। बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि इस तरह इतनी बड़ी इवेंट पर आईपीएल जिस तरह प्रोफेशनल ऑल पाकिस्तान ऑल ओवर द वर्ल्ड प्लेयर खेलते हैं उससे, तो उसके लिए आना और पहली बॉल पर छक्का मारना तो अप्रिशिएट तो बनता है। सबसे पहले तो मैं सूर्यवंशी की बात करूंगी, मैं उससे बहुत ज़्यादा इंप्रेस हूँ, ठीक है, और मैं उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ क्योंकि उसकी एज 14 साल है और आईपीएल की हिस्ट्री का सबसे छोटा बच्चा। बिल्कुल आईपीएल की हिस्ट्री का सबसे छोटा बच्चा, और ऐसे टैलेंट इंडिया से ही निकल के आते हैं। और ये हमने एक टैलेंट देखा, कई ऐसे बच्चे हैं जो आईपीएल में बहुत फेमस हो रहे हैं, जो T20 में बहुत फेमस हुए थे, ठीक है, जो ओडीआई में बहुत फेमस हुए थे। तो ऐसे बच्चों को अप्रिशिएट करना चाहिए। जिस तरह से उसने आते जिस तरह से उसने छक्का मारा और 30 स्कोर किए, और फिर जाते हुए रोता और फिर मतलब कि वो इसलिए रोया कि यार जो वो करने आया था वो उसने किया। देखिए बड़ी बात है कि बच्चे ने आगे 14 साल के बच्चे ने डेब्यू किया और काफी अच्छा 30 स्कोर किया, और उसको मैंने देखा कि वो रोता हुआ जा रहा था यार। पहली बॉल पे छक्का भी मारा, उसने छक्का मारा यार। ऐसा यहाँ पे पाकिस्तान प्लेयर्स में जुनून होना है यार कि वो बच्चा 14 साल का बच्चा डेब्यू कर रहा है, ऊपर से रोता जा रहा है यार। बड़ी बात है यार, इंडियन टैलेंट की बहुत बड़ी बात है यार, जैसे परफॉर्म कर रहा है। छोटे लेवल से कैसे ग्रूम होके आते हैं, इतने बड़े प्लेयर्स के साथ वो खेल रहा है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई है, वो बिल्कुल उसने महसूस नहीं होने दिया कि उसकी एज कितनी है, उसका एक्सपीरियंस कितना है। उसका कैप्टन देखे संजू सैमसन, उसको पहली बात है उसको जो कॉन्फिडेंस दिया उनकी मैनेजमेंट ने दिया है, उनके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका सबसे पहले जो बीसीसीआई चला रहा है। जारी बात है एक्शन में प्लेयर्स को जो आगे भेजता है वही भेजता है। इस तरह अगर देखें पीएसएल में, तो पीएसएल में जो हमारी क्राइटेरिया वो हमारा है कि नो लुक शॉट कैसी मारा है, कोई जो पैसे दे रहा है वो आ रहा है आगे। ऐसे ही है, वहाँ पे रिक्शे वाला खेल रहा है, कोई जो पापड़ी वाला खेल रहा है। आपने नाम लिया जायसवाल का, उसका बैकग्राउंड चेक कर लें, वो कोई नान चने वाली रेडी का उसका बैकग्राउंड है, वो आके इसने इंडिया खेल रहा है और इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इधर पाकिस्तान में देख लें, किसी का अब्बा बैंक चला रहा है, किसी का अब्बा जो है वो डायरेक्टर है, किसी का अब्बा जो है वो पॉलिटिक्स में है, किसी का ससुर है, किसी का जो ससुर है वो हेड कोच है, कोई जो है ना वो मैनेजमेंट में है। इस तरह ये क्राइटेरिया है। इससे शो होता है कि हम कहते हैं कि कंपैरिजन बनता है पीएसएल का आईपीएल का। देखें ये हमारे पाकिस्तानी तो बेइंतहा कंपैरिजन करते हैं, पीएसएल ब्रांड है, पीएसएल ब्रांड है, पीएसएल ब्रांड है। किसी सूरत भी इनका कंपैरिजन नहीं बनता। पाकिस्तान की क्रिकेट क्या, पाकिस्तान खुद इंडिया से अभी जो 50-100 साल पीछे है, और खासतौर पे क्रिकेट का कंपैरिजन तो बिल्कुल भी नहीं बनता। पाकिस्तान का कंपैरिजन बनता है जो कीनिया, जिम्बाब्वे, इन जैसे देश। देखें ये कोई ये जो क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हम भी पाकिस्तानी, हमें पता है, लेकिन बड़े ज़र्फ के मालेंगे, इसलिए आप रियलिटी में बात करें, थोड़ा सा आगे आ जाइए, थोड़ा सा रियलिटी एक्सेप्ट करनी चाहिए कि जो है ना वो अभी देखें एक पीएसएल स्टार्ट हुआ है, वो जो हमारी बहस दूसरी तरफ चली जाएगी, बाइकाट करना शुरू कर दिया इन्होंने किसी दूसरे के नाम पर, किसी तीसरे का बाइकाट। ये भी हमें सोचना चाहिए कि हम अपनी क्रिकेट को देखने के बजाय हम दूसरे मामला से नहीं निकल रहे। हम ये जो हमें देखें अब जो उनका इंडिया के एक दफ़ा हार्दिक पांड्या जो ऑलराउंडर, उन्होंने कहा था कि हम एक टाइम पे अपनी 3 टीम खिला सकते हैं। अभी नजर आ रहा है कि वो एक टाइम पे अपनी 5 टीम खिला के किसी भी टीम को शिकस्त दे सकते हैं। और पाकिस्तान की जो है चैंपियन ट्रॉफी का हाल देखेंगे, उनको ओपनर्स पूरे नहीं हो रहे, वो सऊद शकील आके ओपनर कर रहा है। तो ये जाहिर होता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट कहाँ पे है और इंडिया की क्रिकेट कहाँ पे है। दूसरा आईपीएल वर्सेस पीएसएल का जो कंपैरिजन है वो आपने भी अपने इंट्रो में बता दिया कि एक 14 साल का जो जवान आता
आता है, हाई क्लास बॉलिंग लाइन आपके सामने वो सामना करता है, ओपनर आता है और आके पहली बॉल पे छक्का लगाता है। इससे जाहिर होता है कि उनके अंदर जो उनका टैलेंट क्या है। दूसरा अभिषेक शर्मा की आपने बात नहीं की, जो अभी पीछे जो 145 मार के 245 रन चेज कर गया, वो ओपनर 37-38 बालों पे वो सेंचुरी कर गया। और पाकिस्तान का जो हाईएस्ट जो हम उनको पीक देते हैं, जो हम उनको बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस क्या होती है कि उसने 2 बालों पे 3 बालों पे 2 छक्के लगाए हैं, एक उसने पीछे की नो लुक शॉट लगाई है, उसने कवर ड्राइव अच्छी मारी है, उसने 40 रन किया 18 बालों पे। ये हमारी वो है मेयार है कारकर्दगी की। हम नहीं देखते कि बड़े स्कोर कौन कर रहा है। हमारे बाबर आजम है, वो हम साबरों ने उनको किंग बनाया हुआ है। लेकिन वो किंग थे, लेकिन उनको परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। अदरवाइज कोई भी स्टार पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से बड़ा नहीं है। उनको देखें, उनकी ये PSL की परफॉर्मेंस देख लें। पहले मैच में उन्होंने 0 बनाया, अगले में 1 बनाया, आज उन्होंने 2 बनाए हैं। तो इस तरह आहिस्ता करें, अगर लगे रहे वो तो उम्मीद है कि प्ले ऑफ तक वो 10 तक पहुंच जाएंगे। सर आप सूर्यवंशी के बारे में क्या कहेंगे? थोड़ा सा सर पीछे हो जाए, इधर आ जाए। हाँ सर, आप सूर्यवंशी के बारे में क्या कहेंगे? जिस तरह की उस बच्चे ने आज इंटेंट शो की है, यार मेरा तो दिमाग फट के रह गया कि 14 साल का बच्चा, इतने बड़े प्लेयर्स आके खेल रहे हैं, बॉलिंग करवा रहे हैं, और जनाब वो पहली बॉल पर आते साथ छक्का मार रही है। यार कोई डर नहीं है उस बच्चे क्रिकेट गेम ही इंटेंट की और नर्व्स की है। आप यहाँ से हिसाब लगा लें कि उनके बच्चे इतने कॉन्फिडेंस में आते हैं, या फिर मैनेजमेंट उनको इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस दे देती है कि वो आते ही अपने पहले मैच में इतना अच्छा इंटेंट शो करवाते हैं कि ऐसे लगता है जैसे बड़ा एक्सपीरियंस बनता है। और दूसरी तरफ अगर हमारे वालों को देखें, हमारे प्लेयर्स का मसला नहीं है, हमारी मैनेजमेंट का मसला है, बल्कि पाकिस्तान का पूरे का ही मसला है। यहाँ पे 15 सीट्स वाले हुकूमत कर रहे हैं और ज्यादा सीट्स वाले बाहर आए, और पाकिस्तानी टीम भी बिल्कुल ऐसी है। और दूसरी बात, जायसवाल के बारे में क्या कहेंगे? सिर्फ आज तो सूर्यवंशी की बात तो बनती ही बनती है, लेकिन जायसवाल ने भी भाई अपने कंटिन्यूअसली इस IPL के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए, जायसवाल की अभी इंडियन टीम में पक्की जगह नहीं है, तो उसका इंटेंट देख ले। तो आप यहाँ से हिसाब लगा लें कि इनके पास ये इनका रॉ मटेरियल अभी ये इनकी बेंच स्ट्रेंथ भी नहीं है। तो टीम्स वही परफॉर्म करती हैं आगे चल के, लीग्स हो या फिर इंटरनेशनल हो या फिर वो बायलिटरल सीरीज हो, जिनके पास इंडिया हार ही नहीं रहा, और उनके पास अभी टैलेंट देखें। वजह यही है ना कि उनके पास एक तो बेंच स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, और उसके बाद रॉ मटेरियल, ये सूर्यवंशी की बात, ये रॉ मटेरियल में आते हैं अभी, ये तो बेंच में भी नहीं आते। 14 साल के बच्चे को तो समझ ही नहीं होती कि हम क्या कर, मैं सोचूं 30 साल की उम्र में मैंने कुछ नहीं किया, और वो 14 साल की उम्र में IPL खेल गया। अब तो सूरत हाल ही ये है कि अगर आप उनके रॉ मटेरियल की एक टीम बना ले और एक तरफ पाकिस्तान की बना ले इंटरनेशनल टीम, तो वो जीत जाएंगे हम, फिर भी नहीं जीत जाएंगे, क्योंकि हमारा इंटेंट ही नहीं है ना, हम डिफेंस की तरफ जाते हैं, और वो अटैकिंग क्रिकेट कर रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ 8 से 10 साल आगे का खेल रहे हैं। वो सारी टीमों से बिल्कुल आगे जा रहे हैं। ये T20 वर्ल्ड कप अनबीटेबल जीत गए, एशिया कप खेला है, उसका चैंपियन ट्रॉफी खेला है, चैंपियन ट्रॉफी में वो लास्ट मेरा ख्याल है 3-4 उन्होंने ICC के इवेंट खेले हैं, उनमें सिर्फ एक ही मैच आ रहे हैं, वो ऑस्ट्रेलिया से फाइनल, उसके अलावा तो वो मैच हारे नहीं है। सर आप सूर्यवंशी के बारे में क्या कहेंगे? भाई क्रिकेट में यही बात करेंगे, थोड़ा क्रिकेट पे सिर्फ यही, फेस सीधा करना, फिर फेस सीधा करना, क्रिकेट में यही बात करें। वैसे सूर्यवंशी की पहली शॉट पसंद आई आपको? जी बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताएं, जिस तरह राजस्थान रॉयल्स देखी नहीं है इन्होंने, देखी नहीं है इन्होंने, चले फिर भी उन्होंने कह दिया अच्छी खेल रही, क्योंकि सारी बातें परफॉर्म तो करें। हमारे पास क्या पैसा टैलेंट आएगा सूर्यवंशी जैसा, जायसवाल जैसा, अभिषेक शर्मा जैसा, जो कि भाई आए और आते साथ अगली टीम को जो है वो पल्ले लगा दे एक दफा। हमारे पास अभी दूर दूर तक कुछ मैं बताता हूँ ये कब आएगा, जिस दिन हेड कोच किसी का सुसर नहीं होगा, या फिर PCB का चेयरमैन वो गवर्नमेंट का वो चापलूस नहीं होगा, उसने इलेक्शन नहीं जितवाया होगा, रैंकिंग में हिस्सा नहीं लिया होगा, जिस दिन ये भाई बहन वाला सिलसिला खत्म हो जाएगा, ये पसंद और नापसंद के कोच खत्म हो जाएंगे, जब ऊपर मेरिट होगा, जब ऊपर मेरिट पे लोग आएंगे, सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी शुरू होनी चाहिए चेयरमैन से। अगर चेयरमैन आपका मेरिट पे होगा तो आपकी टीम को फिक्र होगी कि हमने नहीं खेला सही तो हमें बाहर फेंक देंगे। जब आपका जो है चेयरमैन है वो किसी की सिफारिश पे आएगा, उसके बाद उसकी जो मैनेजमेंट है वो सिफारिश पे आएगी, उसके बाद जो हेड कोच, चीफ सिलेक्टर, वो सारे इस तरह आएंगे कि वो टीवी पे बैठ के शोज पे तनकीद करते हैं, जो 2 महीने उनकी तनकीद सुनते हैं, तीसरे महीने वो चीफ सिलेक्टर बन जाते हैं। अगर इस तरह टीम बनेगी, इस तरह टीम सेलेक्ट करने वाले होंगे तो हमें टीम से कोई उम्मीद नहीं है। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि IPL के अंदर जो है वो गाड़ियां दी जा रही है, नाम में लाखों रुपए दिए जा रहे हैं, यहाँ पे जो है वो हेयर ड्रायर दिए जा रहे हैं, मशीनें दाढ़ी की दी जा रही हैं। ये कौन सा सिलसिला हमारे IPL में स्टार्ट हो गया? जब आपकी क्वालिटी क्रिकेट नहीं होगी तो फिर आपके नाम भी इस तरह के होंगे। आपके पास रिटायर्ड प्लेयर जो आ रहे हैं, अगर कैमरे की तरफ आपके पास रिटायर्ड प्लेयर आ रहे हैं, आप उनको सारा आंखों पे बिठा के आप उनको बड़े बड़े होटलों में बड़े बड़े बदनामी नहीं हमारे पाकिस्तान की दे रहे हैं, जैसे वो पता नहीं उधर आ रहे हैं, उधर स्टार्क भी आ रहा है, उधर बड़े आर्चर, उधर
हर दुनिया वार्नर उधर अनसोल्ड हुआ, यहाँ पे कैप्टन बन गया आके। यही बात है ना। ये तो मारे। जो बंदा इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेगा वही PSL आईपीएल के बच्चे मेरे ख्याल में इंडिया के बच्चे यंग टैलेंट इसीलिए जो है वो नडर हैं क्योंकि दुनिया के सबसे खतरनाक प्लेयर आईपीएल में जाके खेल रहे हैं। उनको पता है कि भाई हमने इनको ठोकना है। आप बिल्कुल देखें ना, ऐसे ही है, उनका जो बॉलर है, उनका जो बैट्समैन है अभिषेक शर्मा, वो किसके साथ बैटिंग कर रहा है? वो ट्रेविस हेड के साथ ट्रेविस बैटिंग हेड कर के रहा है। साथ और हमारा जो साइम अयूब किसके साथ बैटिंग कर रहा है? बाबर आजम के साथ कर रहा है। हमारा जो दूसरे टैलेंट है, हमारा यंग टैलेंट, आप देखें यंग टैलेंट की आप बात कर रहे हैं। इस्लामाबाद में एक ऑलराउंडर है साद मसूद, अब शादाब खान की टीम है, शादाब खान कैप्टन है। अब उसको कैसे वो ऑलराउंडर अपनी जगह पे खिलाएगा? हालांकि वो इतना टैलेंटेड लड़का है, ऑलराउंडर है, उसकी लेग स्पिन इतनी अच्छी है कि आप देखेंगे उसके 2-3 मैचेस देखेंगे। अब शादाब खान हमारा अच्छा प्लेयर है, अब उसको अपनी फिक्र लग गई है, उसकी इतनी इनसिक्योरिटी है उसकी कि अगर मैं साद मसूद को खिलाऊंगा ये परफॉर्म कर जाएगा, मेरी ऑटोमेटिक जगह वो है जो फारिग हो जाएगी। इस तरह की पाकिस्तान से अब बाबर आजम क्यों नहीं ओपन करने देता किसी को? अब सर आईपीएल बड़ी लीग है या फिर पीएसएल बड़ी लीग सर है? ये तो आप कंपैरिजन तो बनता ही नहीं है, ये तो सवाल ही नहीं बनता कि आईपीएल लेकिन हमारे पाकिस्तानी तो कहते हैं। नो सर, ये बिल्कुल रियलिटी बेस्ड नहीं है। हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि पीएसएल अभी बहुत पीछे है, हमारी क्रिकेट बहुत पीछे है, हमारा मुल्क बहुत पीछे है। हमें जब हम एक्सेप्ट करेंगे इसको बेहतर करने की कोई कोशिश करेंगे तभी कोई। सर आप क्या कहेंगे आईपीएल वर्सेस पीएसएल? यार इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर आप पाकिस्तान की दुनिया ही एक अलग है यार, बांग्लादेश के साथ रिलेट कर ले, कीनिया के साथ कर ले, जिम्बाब्वे के साथ कर ले, इनकी इंडिया के साथ कब हम मुकाबला कर पाएंगे? वो यार इंडिया क्रिकेट कब का करेंगे जब आप- मिनी गॉड है। मिनी गॉड? हाँ, बिल्कुल। और पाकिस्तान में तो एक सिंपल टैक्टिस ही नहीं है इनके पास क्रिकेट की। इंडिया के साथ हम तब अपना कंपैरिजन कर सकेंगे जब क्रिकेट से ऊपर एक चीज़ है मुल्क, सबसे पहले मुल्क है। जब मुल्क में डेमोक्रेसी होगी तब आपका मुल्क किसी भी शोबे में आगे जाएगा। जब मुल्क में डेमोक्रेसी नहीं होगी, जब बराए नाम यहाँ पे होता है ना, किसी मुल्क में बराए नाम डेमोक्रेसी होती है, इस मुल्क में बराए नाम भी डेमोक्रेसी नहीं है। इस मुल्क में अगर आप किसी की चापलूसी करते हैं, किसी की नहीं, बस एक बंदे की चापलूसी करते हैं, उससे नीचे जो है उनकी चापलूसी करते हैं, तो आप ऊपर। आईपीएल देख रहे हैं या फिर पीएसएल देख रहे हैं? कौन सी लीग आप? हम आईपीएल शौक से देख रहे हैं क्योंकि क्वालिटी क्रिकेट देखने को मिलती है, दुनिया के स्टार्स उसके सामने। पीएसएल का हम अगर नजर पड़ जाए किसी प्लेयर को तो वो देख लेते हैं। ये हमारे लिए शर्मिंदगी का मकाम है कि हम दूसरे मुल्क की जो लीग है उसको बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं और अपने पीएसएल पे तनकीद कर रहे हैं। हमारा दिल नहीं करता तनकीद करने को, लेकिन रियलिटी बेस्ड चीज है ना, अब हम नहीं बात करेंगे तो कौन करेगा? बिल्कुल ये बात करनी चाहिए आपको इस पे डिस्कस करनी चाहिए, इसका सॉल्यूशंस देना चाहिए जो हमें बेहतर कर सकते हैं, ताकि उनके ज़हनों तक बात पहुंचे, उन तक जो है ना वो कोई सोच आए उनको, क्योंकि आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ बिल्कुल है। ऐसे। सर मुझे ये बताएं कि जिस तरह आईपीएल के जो है वो मैचेस चल रहे हैं, सारी टीमें जो है वो जान लगा रही है, जंग की तरह खेल रही हैं, कौन सी टीम को आप सपोर्ट कर रहे हैं? किस टीम को जो है वो आईपीएल का टाइटल जीतते हुए देखना चाहते हैं? आईपीएल में मेरी फेवरेट टीम है, जो मेरा फेवरेट प्लेयर है केएल राहुल। अच्छा, तो केएल उसकी राहुल। टीम है लखनऊ सुपर जायंट्स, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। सॉरी, दिल्ली कैपिटल्स उसकी टीम है। पहले वो लखनऊ का था इसलिए, तो उसकी बड़ा एग्रेसिव खेल रहा है इस दफा वो। बिल्कुल बहुत अग्रेसिव खेल रहा है। उसके टीममेट्स से जो स्टार उस टीम में है, उसके बाद जो स्टब्स है साउथ अफ्रीका का, वो मेरा फेवरेट प्लेयर। तो अच्छी टीम है वो और अच्छे मैचेस खेल रही है। तो आप जो है कल का मैच वो हारी है, वैसे आज का मैच सॉरी वो हारी है, तो लेकिन वो हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब केएल राहुल की टीम को आप उसको फाइनल में देख रहे हैं, और उसका जो कैप्टन है अक्षर पटेल, बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है, वो बहुत अच्छा ऑलराउंडर है, हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और आरसीबी नहीं कर रहे विराट कोहली को? विराट कोहली आरसीबी देखें अपने होम में 3 मैचेस हार चुकी है अभी तक, दूसरे ग्राउंड्स में वो अच्छा खेल रही है। मैं भी हम डीसी विराट कोहली यार 18 साल से नहीं जीता वो। नहीं ब्रो, विराट कोहली तो एक लेजेंड से ऊपर है। लेजेंड से ऊपर चला गया, गोट है क्रिकेट का वो, हम उसके फैंस हैं। तो मैं भी हम डीसी और आरसीबी को फाइनल में देखें और डीसी को विन कराएं। आप किसको जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं? किसको जो है वो आईपीएल का विनर देखना चाहते हैं? मैं मुंबई इंडियन को सपोर्ट कर रहा हूँ। मेरा फेवरेट प्लेयर है हार्दिक पांड्या, और हार्दिक पांड्या फ्रंट से लीड करता है। देखिए मैच कहीं भी जा रहा हो, बड़ा प्रेशराइज सिचुएशन हो, बंदे में हिम्मत है। वो आते ही मारना शुरू कर देता है। वो नहीं देखता आगे स्ट्राक आ रहा है, आगे जोश हैजलवुड आ रहा है या जोफ्रा आर्चर आ रहा है, कोई भी बंदा हो एटसेट्रा, वो सबको ही फेंटा लगा देता है। तो असल में यार लीग क्रिकेट है ये यार, चीज है हमारे कि आप यहाँ से इंटेंट सीखे और जाके इंटरनेशनल उसको ये मैचेस इंटरेस्टिंग जो है वो आईपीएल में हो रही है। पहले पंजाब ने 112 नहीं करने दी चीज, चेक करें आप 95 पे पूरी टीम। देखे ना यहाँ से क्वालिटी पता चलती है कि उनके पास दोनों चीजें हैं, बैटिंग भी कर पा रहे हैं और बॉलिंग भी कर पा रहे हैं, और फील्डिंग आप देख लो 245 18 ओवरों में चेस कर रहे हैं। 245 चेज कर रहे हैं और 112 डिफेंड कर रहे हैं। देखें उनकी क्वालिटी क्रिकेट है ये। तो दूसरा हमारे पास भी इन्होंने बात की हाफिज ने कि अदना उसकी हार्दिक पांड्या की, तो उसका हार्दिक पांड्या एक स्टार ऑलराउंडर है। इधर हमारे पाकिस्तान में भी एक है फहीम अशरफ, देखें उनका लेकिन कंपैरिजन उसको खिलाया नहीं जा रहा परमानेंटली, उसको सरप्राइजली चैंपियन ट्रॉफी में ऐड कर दिया गया। ये नहीं कह सकते खिलाया नहीं जा आप रहा। अंदाजा लगाएं कि हमारे पास पूरे पाकिस्तान में ऑलराउंडर फहीम अशरफ है, यहाँ से आप अंदाजा कर लें कि मेरिट की क्या धज्जियां उड़ाई जा रही है। हमारे पास जो है वो एकदम से जो कहीं नहीं होता वो टीम में होता है, और
जो टीम में होता है वो कहीं नहीं होता। ये हमारी क्रिकेट में सबसे बड़े फैन आप किसके हैं, किस प्लेयर के? क्रिकेट में मैं विराट कोहली को बहुत बड़ा लाइक करता हूँ। बाबर आजम का मैं बड़ा फैन था, अभी भी हूँ, लेकिन उम्मीद है वो कम बैक करेगा इंशाल्लाह। लेकिन विराट कोहली मेरा। आप किसको सबसे? मेरा फेवरेट प्लेयर स्टीव स्मिथ है ऑस्ट्रेलिया का, और मुझे उसकी ड्राइव या वही देखिए, उसके पास वो वाली टैक्टिस नहीं है जैसे इनके पास है, कवर ड्राइव ये वो। उसकी पूरी गेम देख ले ऐसे लगता है तुक्के से खेल रहा है, लेकिन उसकी इनिंग्स देखे आपने जैसी उसने खेली है, वो मेरा फेवरेट प्लेयर है। इंडिया में कोई है फेवरेट आपका? हाँ, इंडिया में विराट कोहली को बहुत फेयर है हम उसके। प्लेयर्स को पीछे नहीं रखते इंडियंस अगर अपने प्लेयर्स को, अपने बच्चों को आगे सिखाते हैं कि आप लोगों ने ऐसे खेलना है। तो वैसे ही आज सूर्यवंशी को उन्होंने आगे लाया, ठीक है, पूरा तेंदुलकर का बच्चा बाहर बैठा हुआ है, लेकिन सर वो पर्चियां नहीं ना वहाँ पे चलती, ठीक है, यहाँ पे पर्चियां चलती हैं। अगर यहाँ के वहाँ की बात करें, वहाँ पे हर प्लेयर्स का इतना बड़ा बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है। सचिन तेंदुलकर का बच्चा क्या वो नहीं आ सकता इंडियन टीम में? आ सकता है ना, लेकिन वो कहते हैं जब बंदा परफॉर्म करेगा हम फिर टीम में लाएंगे, हम ऐसे पर्चियां नहीं उठा के लाएंगे, ठीक है। वो कोई जब वो सचिन तेंदुलकर की भी बात, ठीक है, उसने कहा जब मेरा बच्चा परफॉर्म करना लग जाएगा तो मैं उसको टीम में ले। राजस्थान रॉयल्स के बारे में 8 मैचेस में से 3 मैचेस जीत चुके हैं, कोई आगे चांसेस हैं इनके प्लेऑफ तक जाने के लिए? सर डेफिनेटली जा सकते हैं, जैसा आज उन्होंने परफॉर्म किया राजस्थान रॉयल ने, ठीक है। ये देखा जाए यशस्वी जायसवाल ने अच्छा परफॉर्म किया है, सूर्यवंशी ने अच्छा परफॉर्म किया है, और काफी अच्छी टीम्स हैं यार, ये परफॉर्म करेंगे तो आगे जाएंगे। ठीक हो गया। आईपीएल में किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मैं यार सारों को सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग है, कोई भी जीतेगा तो इंडिया कोई एक टीम जो आपकी सबसे फेवरेट हो? सर मेरी आरसीबी। विराट कोहली। चल आप किसी को सपोर्ट कर रहे हैं? विराट कोहली। विराट कोहली। सर मुझे ये बताएं, इतना नडर इंडिया के प्लेयर कैसे हो जाते हैं? वो भी 14 साल के, कोई बड़ा बंदा हो तब भी कहीं यार नडर, पता नहीं बहुत एक्सपीरियंस, लेकिन एक बच्चा और नडर होकर खेलना, ये हमारी महमो गमान में जो है वो हमारी समझ से बाहर है। अगर देखा जाए तो प्लेयर इसको बोलते हैं जो प्रेशर को हैंडल करे, ये उम्र पर डिपेंड नहीं करते। सीनियर या जूनियर अगर वो प्रेशर को अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हैं ना, तो वो बड़ा प्लेयर बन जाते हैं और नाम कमा लेते हैं। जिस तरह विराट कोहली को देखो, एमएस धोनी को देखो, जितने भी बड़े प्लेयर है जिसने नाम बनाए हुए थे, उसने प्रेशर हैंडल सीखना है। उन लोगों को सीखा है पहले से। तो इंडिया के जो टैलेंट है वो बचपन से इस चीज को कि प्रेशर हैंडल किस तरह करते तो वो कर सकते हैं, और बहुत अच्छी तरीके से उसने बैटिंग की। जिस तरह 30 रन बनाए, फिर जाते हुए रोते हुए, तो प्रेशर बनते क्योंकि इतने बड़ी इवेंट पर इतना इमोशनल मोमेंट था वैसे आज बिल्कुल सारे इंडिया के लिए भी, और जो पाकिस्तान से जो फैंस हैं इंडिया के वो भी बड़े। बिल्कुल अगर देखा जाए छोटा प्लेयर है, इतना उम्र का भी नहीं, ना इतना हम 30 साल के हो गए, हम कुछ नहीं कर पे, वो आईपीएल में डेब्यू कर गया। बिल्कुल मेहनत की ना उसने, क्रिकेट एक प्रोफेशन चीज उसने बनाई हुई खुद को, तो वही खेल रहा था और बचपन से उसने प्रैक्टिस की थी और प्रेशर हैंडल करना सीखा था बचपन से। इस वजह से आज उतना अच्छा खेला है और तकरीबन पहली बॉल पर छक्का लगाया तो प्रेशर बनते हैं। आप क्या कहेंगे जिस तरह सूर्यवंशी ने आते साथ छक्का मारा? बिल्कुल ये सर अगर देखा जाए तो दुनिया आईपीएल दुनिया का सबसे बड़ा लीग है, ठीक है, और एक छोटे प्लेयर को इस तरह ऊपर आके खेलना और लेके आना फिर इंडिया वाले। बिल्कुल अगर देखा जाए पीएसएल में हमारे कितने जूनियर प्लेयर है, उनको अभी तक खिलाया नहीं है एक मैच भी। इन लोगों ने सारे जो बड़े प्लेयर है उनको मौका दिया है, और आईपीएल में जाके इन्होंने एक टॉप पे आके एक छोटे बच्चे को और फिर उनके जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको छोटे बच्चे को सपोर्ट करके उनको उसको खिलाना, तो ये बहुत बड़ी बात है उनके लिए। और फिर आके इस तरह एक मैग्निफिसेंट उसने परफॉर्मेंस दी है, तो ये अप्रिशिएट करते हैं। बिल्कुल सर। और आपकी क्या एज है? मेरी एज अभी है 19। तो आप देख ले, वो 14 साल का बच्चा जो है वो कर गया है। ये तो है, वो तो कर गया। सारी बात कॉन्फिडेंस की है। देखिए एज मैटर नहीं करती, जैसे भाई ने बोला ना कि एज मैटर नहीं करती। उनके पास है एक स्ट्रेटेजी है, एक अलग स्ट्रेटेजी के साथ खेलते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल उनका अलग है। और बाकी जो उनके बड़े प्लेयर्स हैं वो आके उनको कहते हैं कि आप अपनी तरीके से खेलो, जो आपके स्ट्रेटेजी सपोर्ट करते हैं। जी बिल्कुल सिखाती हैं, यहाँ पे जेलसी वाला सीन नहीं है। बिल्कुल पाकिस्तान में जो है अभी आपने देखा होगा कि सारी टीम के पास छोटे छोटे इमर्जिंग प्लेयर है, फिर ये इमर्जिंग प्लेयर लेती क्यों है? अभी तक इन्होंने खिलाया किसी को नहीं है। तो ये बात है कि इंडिया की जो आईपीएल है वो मैं तो यही कहूंगा कि कंपैरिजन है ही नहीं आईपीएल के साथ। इधर हेड राइट दे रहे हैं और बियर्ड मशीनें दे रहे हैं भाई काटने जी सर, बिल्कुल यही बात है। तो काफी अच्छा खेला, अप्रिशिएट करते हैं। जायसवाल के लिए क्या कहेंगे यार? इंडिया का यंगस्टर है और इस आईपीएल के अंदर प्रॉपर्ली जो है परफॉर्म कर रहा है। बिल्कुल सर, सिर्फ इस आईपीएल में नहीं, बाकी अगर पिछले सीजन में आप देखें तो उन्होंने भी उसमें सेंचुरियां की हैं और अच्छा प्लेयर है। एक डिफरेंट स्ट्रेटजी, एक डिफरेंट कॉन्फिडेंस के साथ खेलते हैं। जैसे टीम में भी, इंडिया की टीम में भी उसको मौका मिले, उन्होंने खुद को प्रूव किया है। तो ये है कि ये कोई आराम से नहीं आता, बंदा मेहनत करने को स्ट्रगल करना पड़ता है, तो तभी टीम में आके खेलता है और अच्छा परफॉर्मेंस